और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो सियासी मौसम में वायरल हो रही है। जेडीयू सांसद संजय झा भारत का पक्ष लेकर जापान पहुंचे हैं, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जापान को जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रहे हैं। उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचा है। ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। अंतर्राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को ये स्पष्ट संदेश देना है कि भारत अब आतंकवाद को युद्ध की श्रेणी में मानेगा और इसके अनुसार कार्रवाई करेगा। ये दौरा भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जापान के बाद संजय झा अपने डेलीगेशन के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर साक्ष्य दुनिया के सामने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि 1972 तक बिहार में कितने जिले थे? तो इसका जवाब है केवल 17 जिले। देखिए, वो भी तब जब बिहार और झारखंड एक साथ थे। 1972 में सत्ता की कमान संभालते ही केदार पांडे ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने एक साथ बिहार में 10 जिले बढ़ा दिए थे। जब केदार पांडे ने सत्ता की कमान संभाली तो प्रशासनिक तौर पर बिहार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिले कम थे तो आईएएस आईपीएस अधिकारी भी काफी कम थे। योजना आयोग की राशि भी जिलों के आधार पर आती थी। सीमित तंत्र से इतने बड़े राज्य पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था और बिहार में फंड की भी भारी कमी महसूस की गई। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार सरकार में आने के कुछ ही वक्त बाद फैसला लिया गया कि जिलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 17 से 27 जिले कर दिए गए। शाहाबाद से भोजपुर और रोहतास बने, दरभंगा से मधुबनी और समस्तीपुर निकले और इस तरह 1972 में 10 नए जिलों को पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे ने जन्म दिया। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी ने किया 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। लिस्ट में बिहार के 2 और झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन भी शामिल। राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारी सेना ने 22 मिनट में लिया 22 तारीख का बदला, आगे आतंकी हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारी सेना ने सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया, ऑपरेशन सिंदूर ही न्याय का नया स्वरूप। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गरजे पीएम मोदी, कहा दुश्मनों ने देखा सिंदूर को बारूद बनते, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। भागलपुर के पीरपैंती को अमृत भारत स्टेशन की सौगात, पीरपैंती के लोगों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। अब आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा गोपालगंज का थावे जंक्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दी अमृत भारत स्टेशन की सौगात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्वांचल को बताया बिहार के विकास का गेटवे, कहा प्रधानमंत्री का संकल्प है बिहार का विकास। जापान के टोक्यो पहुंचा मोदी सरकार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे नेतृत्व, ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा डेलीगेशन। एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा नीतीश सरकार के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना, कहा सत्ता के लालच में उन्होंने बिहार को आरजेडी के हाथ में सौंप दिया। वीआईपी के मुकेश सहनी से दिलीप जायसवाल के सवाल, चुनाव में अपने समाज को क्यों भूल जाते हैं मुकेश सहनी। प्रशांत किशोर के 10 सीएम बनाने के दावे पर केसी त्यागी का पलटवार, कहा नेता का नाम बता दे जिन्हें पहली बार सीएम बनाया हो। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बिहार के वीर सपूत जवान संतोष यादव को दी गई श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पर दोनों डिप्टी सीएम गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने नमन किया। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के बयान पर भोजपुर में गरमाई सियासत। राजू यादव ने पूर्व मंत्री पर लगाया जातीय राजनीति का आरोप।
सिवान बीजेपी ऑफिस में जिला कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत कई नेता हुए शामिल। नक्सलवाद के खात्मे पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का होगा खात्मा। छत्तीसगढ़ में 31 खूंखार नक्सली के एनकाउंटर को बताया ऐतिहासिक। कैमूर के भभुआ में मंत्री जमा खान ने की नीतीश सरकार की तारीफ। कहा नीतीश सरकार रोजगार की सरकार है। सासाराम में सीपीआईएमएल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान का फूंका पुतला। संगरूर में बेगमपुरा दलित बस्ती में लाठीचार्ज का किया विरोध। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिना नाम लिए तेजस्वी यादव का नेतृत्व नकारा। कहा चुनाव में राहुल गांधी का नेतृत्व जरूरी। सीतामढ़ी में आरजेडी के महिला विंग ने विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। महिलाओं के बीच कर रही माई बहन सम्मान योजना का प्रचार। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे पूर्णिया। महानंदा सभागार में की ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक। सीतामढ़ी में मुकेश्वर राय की मौत को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा बिहार में अपराधियों का बोलबाला। निर्दोष लोगों को पकड़कर पुलिस थाने और जेल में पीट रही। पटना में जेडीयू प्रवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक। चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। मंत्री जीवेश कुमार ने दरभंगा को बड़ी सौगात देने का किया ऐलान। भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नक्शा तैयार किया। सीतामढ़ी में राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग माई बहन